इस वक्त हम लोग रायबरेली जनपद की 183 विधानसभा के ऊंचाहार तहसील में खड़े हुए हैं। ऊंचाहार तहसील 183 विधानसभा के अंतर्गत आती है। ये वो विधानसभा है जो अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि 183 विधानसभा से सिटिंग विधायक जो हैं वो मनोज पांडे हैं, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में शामिल हो गए हैं और अपने बेटे को लेकर के टिकट की मांग इससे पूर्व भी उन्होंने पूर्व की सरकारों से करी थी और बसपा छोड़ के बीजेपी में आ गए थे। आज बीजेपी छोड़ के वो सपा में चले गए हैं, इसलिए 183 विधानसभा जो है वो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विधानसभा से मौजूदा विधायक जो हैं वो पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे हैं, जो कि सपा के ही सिंबल पे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि मनोज पांडे का टिकट क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इन्हीं वजहों से हम 183 विधानसभा में पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, और यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और जनता किसको चाहती है, और ये भी जानेंगे कि यहाँ से मनोज पांडे का टिकट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो अटकलें तेज हैं, जिस चीज को लेकर के यहाँ पे सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाहार जो है नगर पंचायत में मैं खड़ा हूँ, और ये कस्बे की मेन मार्केट है, और यहाँ पे तमाम सारे लोग खड़े हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। तो जिस तरीके से यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव हैं और मौसम बहुत सर्द है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। और 183 विधानसभा की अगर बात करें, ये वो विधानसभा है जहां से सिटिंग विधायक मनोज पांडे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल हो जाने से और अपने बेटे के लिए टिकट मांगने से लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं कि मनोज पांडे का टिकट क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सबसे पहला ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से मनोज पांडे का टिकट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सबसे पहले आपका आभार और धन्यवाद यहाँ नगर पंचायत जनता की ओर से और नगर पंचायत के हमारे मार्केट के सभी लोगों से। और सबसे पहले तो हम लोग आपको बता दें कि हम लोग एक सामान्य नागरिक है और एक सादा जीवन यापन करते हैं, और हमको सबसे पहले मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार से। इस सरकार को बदलनी है कि इस सरकार को बनानी है। और जैसा कि आपका पहला सवाल रहा कि यहाँ मनोज पांडे का टिकट होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि पिछले 10 सालों में ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने दिन रात अच्छे बुरे सुख दुख, और यहाँ तक कि अगर कोई यहाँ पे जो अभी यहाँ पे बॉयलर कांड हुआ था एनटीपीसी के अंदर, वहां पे मनोज पांडे ही ऐसे व्यक्ति थे, विधायक थे ऊंचाहार, जिन्होंने अपने कंधे पे लाद कर जले हुए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे थे। पहली बात, अभी जो दल बदल के लोग आए हैं मैं उन पे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, सभी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। और दूसरी बात कि मनोज पांडे का टिकट ऊंचाहार में क्यों क्लियर ना हो, उन्होंने पिछले 10 सालों में यहाँ पे 5 पावर हाउस दिए, 5 ब्लॉक में 5 अस्पताल दिए, ITI कॉलेज खोजनपुर दिया, पीपे का पुल दिया जो अब पक्का पुल बन रहा है। तो मैं यहाँ पर स्वाभाविक है कि मनोज पांडे ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, और उनके अलावा यहाँ कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता, ये सत्यता है। और यहाँ से 183 विधानसभा से यहाँ से पूरी जनता मिलकर मनोज पांडे को इस बार 15 से 20 हजार वोटों से निश्चित तौर पर चुनाव जिताने का काम करेगी। जिस तरीके से अटकलें तेज हो रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज में उनका एक वर्चस्व है, और अपने साथ पिछड़ा वर्ग के 14 विधायकों को लेकर के वो सपा में शामिल हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए सपा में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है अगर मनोज पांडे का टिकट यहाँ से नहीं होता है तो क्या जनता स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत कर पाएगी और सपा का जन समर्थन उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सबसे पहले तो ऊंचाहार विधानसभा वासियों की ओर से और तमाम समाजवादी पार्टी की ओर से ऊंचाहार विधानसभा में और 12 विधायक जो शामिल हुए हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, मैं उनका और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। और रही बात मनोज पांडे की, तो ये देखा जाए तो जो विधायक ने मेहनत कर दी ऊंचाहार विधानसभा में, जनता विधायक मनोज पांडे को चाहती, किसी और को नहीं चाहती। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के आए, बसपा छोड़ के आए, भाजपा छोड़ के आए समाजवादी पार्टी में, तो उसका स्वागत है। लेकिन जनता क्या चाहती, जनता का क्या मूड है, वो माननीय विधायक जी के साथ है। अभी योगी जी ने बताया था 80-20 का रेशियो बताया था, तो उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ।
मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 80-20 का रेशियो जो योगी जी ने बताया था, उसमें जब कोरोना टाइम पे लाशें बह रही थी गंगा में, जब अवस्थाओं को लेकर कोरोना में लोग मर रहे थे, तब उनको 80-20 का रेशियो नहीं दिखाई पड़ा। जब शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले हो रहे थे, तब उनको 80-20 का रेशियो नहीं दिखाई पड़ा। और जब लोग यहाँ पर बहुत सारे घोटाले और करप्शन और थाने में दलाली और रेप, जो हाथरस में दलित बेटी के साथ रेप हुआ, तब उनको 80-20 का रेशियो नहीं दिखाई पड़ा। और ये जो जातिवाद का गुब्बारा फोड़ रहे हैं राजनीति के तहत और चुनावी राजनीति के तहत जातिवाद करके राजनीति वोट लेना चाहते हैं। एक नारा समाजवादी पार्टी की ओर से भी दिया गया है कि 85 हमारा और 15 में भी बंटवारा है। तो इस नारे के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ऊंचाहार विधानसभा में कुछ भी हो जाए, माननीय मनोज कुमार पांडे को टिकट भी मिलेगा, वो यहाँ से 20 से 25 हजार वोट से जीतेंगे भी। आपसे जानना चाहूंगा कि मनोज पांडे ही क्यों? वो यहाँ के एक लोकप्रिय नेता है और उनके अलावा और यहाँ कोई नहीं हो सकता। टिकट नहीं मिलता तो जनता क्या करे? टिकट नहीं मिलता है तो जनता भी उन्हीं को लाएगी, चाहे जैसे भी हैं, किसी भी पार्टी से नहीं आते हैं। वो हमारे नेता है और उनको आना ही पड़ेगा। अगर बात की जाए 183 विधानसभा से, आपके सिटिंग विधायक हैं मनोज पांडे, और उनका अगर टिकट नहीं होता है तो जनता क्या जवाब देगी? अरे टिकट क्यों नहीं होता, यही बात का तो कहना है कि आज 10 साल से मनोज पांडे यहाँ सभा नहीं थी, सभा कभी जीतने के लायक नहीं थी। आज जब मनोज पांडे आए, यहाँ माहौल बनाया, पूरा सिस्टम बना के, अब आज कोई भागने वाला भाग के आ जाए और पनाह मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मनोज पांडे का टिकट काट दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। मनोज पांडे के साथ सारे लोग खड़े हैं। मनोज पांडे एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊंचाहार बुरा विधानसभा को जो है निखार सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। 15 साल स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन उन्होंने आज तक ऊंचाहार के लिए चिराग भी नहीं दिया कि जो कुछ जो कहा जाए बताया जाए कि स्वामी प्रसाद का देन है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरीके से यूपी की अगर बात करें तो एक 403 सीटों में सबसे जो 183 विधानसभा जो रायबरेली की है, 183 विधानसभा अपने आप में सरगर्मियां बटोरे हुए, क्योंकि यहाँ से सिटिंग विधायक मैं फिर बताना चाहूंगा कि मनोज पांडे हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल बल के साथ सपा में शामिल हुए हैं, तो कहीं न कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी तक जिस तरीके से ये डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं कि 183 विधानसभा सीट पे कौन होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य होंगे या मनोज पांडे होंगे, ये कहीं न कहीं चर्चा का विषय है और सरगर्मियां तेज हैं। हम जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 183 विधानसभा से जनता सपा के सिंबल पे किस चेहरे को चाहती है। इस चर्चा और परिचर्चा में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोगों से भी जानेंगे कि आपको क्या लगता है, आपकी विधानसभा से किसको विधायक का टिकट मिलना चाहिए? मनोज पांडे। मनोज पांडे को क्यों? क्योंकि वो चर्चित आदमी हैं, उन्होंने काम किया है, और दूसरी बात ऊंचाहार में उन्होंने बहुत सारा काम किया है और जाना पहचाना चेहरा है वो, आगे भी वो काम करेंगे। और ये पार्टी ऐसी है कि ये हमेशा से काम करती आई है और हमेशा काम करेगी। तो आपको क्या लगता है कि उनका टिकट क्लियर है? हमें तो यही लग रहा है कि उन्हीं को ही टिकट मिलना ही चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि इन 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है, जो विकास दिख रहा है, वो माननीय मनोज कुमार पांडे जी ही जो ऐसे हैं जो कर सकते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी में आने के लिए उन्हें हम स्वागत करते हैं, पर हमारी जनता चाहती है कि यहाँ का विधायक जो हो वो मेरा मनोज पांडे ही होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर मनोज पांडे का टिकट नहीं होता है तो जनता का क्या जवाब होगा अखिलेश के लिए? पहली जनता का जवाब ये होगा कि जनता बिखर सकती है, दोनों तरफ जनता जा सकती है। जनता की मांग यहाँ से यही है कि मनोज कुमार पांडे जी को टिकट मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये बन के रहेगी। पूरा माहौल हमने जहाँ जहाँ घूम के देखा है, हर जगह के लोगों से पता किया है, वो लोगों की मांग ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आए
समाजवादी देखिए जिस तरीके से अटकलें तेज है और बात की जाए 183 विधानसभा में, बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि ये एक लौती ऐसी विधानसभा है जहां पे अगर मनोज पांडे की बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा का सूपड़ा साफ हो गया था उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नाक जो है मनोज पांडे ने कटने से बचाने का काम किया था। और बीजेपी लहर में ये एक ऐसी सीट थी 183 विधानसभा जिसमें जो है मनोज पांडे ने जीत दिला करके जो है ये अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं नाक कटने से बचाया था। लेकिन जिस तरीके से अटकलें तेज हो रही हैं और तमाम तरीके के लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि यहाँ से अभी तक मनोज पांडे का टिकट क्लियर नहीं हुआ है। हम जनता के बीच में मौजूद हैं सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि मनोज पांडे का टिकट यहाँ से अगर नहीं होगा तो जनता का क्या जवाब होगा, और अखिलेश यादव मनोज पांडे को यहाँ से टिकट देंगे। क्या नाम है आप? रज्जब अली। आपको क्या लगता है यहाँ से मनोज पांडे का टिकट होगा कि नहीं होगा होगा टिकट। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में दाखिल हुए हैं तमाम सारे विधायकों को लेकर के, उसके बाद आपको लगता है कि वो अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाएंगे? मनोज पांडे के अलावा वहाँ यहाँ से सीट निकाली नहीं पाएगा कोई, हार जाएगा। अच्छा, अगर मनोज पांडे नहीं लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे? मनोज पांडे अगर यहाँ से सपा से लड़ेंगे तो मनोज पांडे के कोई अगर आएगा तो हार जाएगा। सरकार समाजवादी पार्टी। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी की बात करें तो यहाँ पे चर्चा गर्म है कि मनोज पांडे का टिकट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए हम बता दें आपको, हमारे मनोज पांडे जो नेता हैं इतने कमजोर नेता नहीं हैं। जो बीजेपी लहर में इन्होंने अपनी सीट निकाल के यहाँ से दिया था, जब वो लहर में और कोई दूसरा विधायक यहाँ से नहीं निकल पाया है तो अब और कोई विधायक यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। हम लोग मनोज पांडे के समर्थन में हैं, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे और हम लोगों की तरफ से किसी और को समर्थन नहीं होगा। मनोज पांडे आएंगे, विधायक वो बनेंगे। देखिए हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद है अरशद सुल्तान, और उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या माहौल है ऊंचाहार 183 विधानसभा का, खास करके उनकी नगर पंचायत में ऊंचाहार प्रॉपर से क्या माहौल है। अरशद जी, क्या माहौल है, आपको क्या लगता है कि मनोज पांडे अगर यहाँ से टिकट होता है तो सीट उनकी निकल पाएगी कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो नगर पंचायत ऊंचाहार की आप बात कर रहे हैं, तो मैं नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि हूं, तो उसके हिसाब से मुझे बताना ही पड़ेगा कि हमारे नगर पंचायत ऊंचाहार में लगभग 95% वोटिंग जो है वो समाजवादी पार्टी को हो रही, और 95% यहाँ पे हर बिरादरी रहता है, हिंदू मुसलमान, ठाकुर पंडित बनिया कुमार यादव कुर्मी, जितने भी बिरादरी हैं, अंसारी हलवाई दर्जी सलमानी, सारी बिरादरी यहाँ रहती है। हर बिरादरी केवल समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट डाल रही है। पहला तो समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट डाल रही है, दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो 10 साल के बहुत कर्मठशील और संघर्षशील विधायक मनोज कुमार पांडे के नाम पर वोट डाल रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज पांडे इस बार फिर से 15 से 20 हजार, पिछली बार तो रेशियो कम था, मार्जिन 2000 था, उससे पहले भी 12 में भी 2000 था, लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि पूरे रायबरेली जिले में टॉप मार्जिन से मनोज पांडे चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसके अलावा माननीय मंत्री जी, विधायक जी के अलावा कोई भी ऊंचाहार विधानसभा से आ जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी है वो यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जनता खड़ी हुई है, आप मेरी न माने तो जनता से आप सवाल कर लें, माननीय मनोज कुमार पांडे के अलावा ऊंचाहार विधानसभा समाजवादी पार्टी से कोई नहीं जीत सकता है। देखिए ये चेयरमैन प्रतिनिधि अरशद सुल्तान थे, और जनता के तमाम लोगों से हमने जानकारी लेना चाहा कि 183 विधानसभा जो है ये एक हॉट सीट है इस वक्त।
इस सर्द माहौल में भी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 403 सीटों में जो 183 विधानसभा है, जहाँ से भाजपा लहर में भी मनोज पांडे ने जो है जीत दर्ज करके अपना नाम कमाया था और कहीं ना कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव की नाक कटने से बचाई थी। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने से अटकलें तेज हो गई थी कि उनके लड़के उत्कर्ष मौर्य को वो कहीं ना कहीं 183 विधानसभा से टिकट दिलाने के लिए पार्टी में आए हैं। तो जनता के बीच हम आए थे और जनता की राय हमने आप तक पहुंचाई है। जनता अपनी राय रखती है। और क्राइम रिपोर्ट सर्च से अपने सहयोगी जावेद अहमद के साथ मैं मोहम्मद आबिद।